So let us see some benefits after privatization. जो प्राइवेटाइजेशन है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हम जरा देते हैं। ये केवल हम अभी सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं। आई एम शोइंग यू वन फेस ऑफ कॉइन। अभी मैं जो है सिक्के का केवल एक पहलू दिखा रहा हूँ कि कैसे डेवलपमेंट होता है और फिर उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर कैसे पड़ता है, मतलब कि उसके डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज या नेगेटिव फेस क्या होता है, हम वो भी देखो इसको देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक, जैसे कल आप लोगों ने पूछा था ना कि अगर ऐसा डेवलपमेंट है तो हमने इसको पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। तो देख लीजिए, ये जब अप्लाई हुआ तो इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बेनिफिट्स हुए हमारी कंट्री को और हम लोगों को। द फर्स्ट थिंग, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक, दूसरी, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम हो गया, शॉर्ट टर्म व्यूज हो गए हमारे। और इसके अलावा जो हुआ इंक्रीज कंपटीशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब कि आपकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। कैसे? एफिशिएंसी का मतलब कि आपकी कार्यक्षमता, आप देखिए जो गवर्नमेंट का एक टीचर होता है, हम एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं आपको। हमारे कंट्री में जो प्राइमरी और जूनियर के लेवल के हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर क्या है, जो प्राइवेट टीचर्स पढ़ाते हैं उनका स्केल पे या पेमेंट देख लीजिए कितना कम होता है, उनका स्केल पे या पेमेंट बहुत ही कम होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट देखिए जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे होते हैं, उसमें से हमारे पास क्या होता है, जो टीचर्स को हाई स्केल पे किया जाता है, अच्छी सैलरी पे की जाती है और उनको फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब कंडीशन क्या है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें सीट्स फुल हो जाती हैं, आपको वहाँ सीट्स नहीं मिलती हैं, जबकि वहाँ के टीचर की सैलरी कम है। अब उल्टे गवर्नमेंट में देखिए सीट फुल नहीं होती, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा जो है क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? मेरे ख्याल से अगर 10 लाख आपके एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, तो उनमें से हो सकता है 10-15 के ही जो चाइल्ड हो, चिल्ड्रन हो, वो आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या मोस्टली सब प्राइवेट में ही जाते हैं। इवन खुद के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं उसका बच्चा भी आप देखिए वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता है। अगर आपके मोहल्ले में हो तो देखिए, मेरे यहाँ तो एग्जाम्पल हैं, मैंने खुद ये चीज देखा है कि जो खुद गवर्नमेंट टीचर हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्राइवेट में काम करते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ऑनरशिप होती है वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। वो क्यों? वहां पर जानते हैं कि आपको बेटर आपको लोग मिलते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, प्राइवेट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और वो फिर उस हिसाब से काम करते हैं। तो क्या है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही आप गवर्नमेंट में जाइए, गवर्नमेंट के जो स्कूल के जो टीचर होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट में क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मतलब आपकी घर, आपका क्या टारगेट रहता है फिर, अगर हम प्राइवेट में अच्छे से पढ़ाएंगे तो हो सकता है जो हमारी नॉलेज है वो गवर्नमेंट में काम आ जाए। जब कंपटीशन होगा तो आप फिर गवर्नमेंट के लिए फाइट करते हैं। आप जानते हैं कि अभी हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो जाएंगे तो फिर हम आराम करेंगे। तो प्राइवेट में आपकी ये मेंटालिटी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का एक ये फर्क होता है। अब यहीं पर देखिए, जो एक प्राइवेट बैंक का एम्प्लॉय है और जो एक गवर्नमेंट बैंक का एम्प्लॉय है, दोनों को देखिए, जब आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाते हैं तो वहां का जो एम्प्लॉय है आपको कितने पोलाइटली आपसे डील करता है, उसका कम्युनिकेशन कितना पोलाइट होता है, आइए सर, बैठिए सर, तो सर प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। और जब आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे, रुको बैठो, अभी सर्वर डाउन है, इस तरह से बात करते हैं। तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। आप वहां पर मेन चीज एफिशिएंसी की बात की, समझेंगे। तो प्राइवेटाइज होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़
हो जाती है। Sir, you are not audible. यस बेटा, नेटवर्क चला गया है। नेटवर्क चला गया था, Okay. जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। बारिश की संभावना हो रही है, तेज बादल आ रहे हैं, तो नेटवर्क, हवा भी चल रही है, तो नेटवर्क थोड़ा यहाँ हो जाता है। तो लेट्स ट्राई करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश कर पाएँ। तो लिबरलाइजेशन होने के बाद जो हमारे पास रूल्स और पॉलिसी थी, उनमें हमने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया। तो उस रिलैक्सेशन की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया। अब जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया, तो अब क्या करते हैं, जब आपने रूल या पॉलिसीज में ऑर्गेनाइजेशंस को रिलैक्सेशन दिए, तो अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जब अपने हिसाब से करेंगे, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो रोल होता है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि आपके जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो ये एक हिडन ट्रूथ है कि जो गवर्नमेंट चलती है वो मोस्टली कारपोरेट सेक्टर चलाता है। जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली कारपोरेट सेक्टर चलाता है। चलिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। प्राइवेटाइजेशन का आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आपको समझना है कि जैसे ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपनी कंट्री में चलती हैं, लोकल पार्टी या डोमेस्टिक पार्टी या नेशनल पार्टी, ये इतना पैसा फंड इलेक्शन में खर्च करती हैं, अपने लोगों को देती हैं, और बहुत जाने क्या क्या करती हैं। इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? इनके पास ये पैसा आता है जो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनसे, ये जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देते हैं। क्यों? ताकि जब वो कुछ भी अपनी पॉलिसी लगाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एक्टिविटी में उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। इस वजह से वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो उनको फंड देते हैं, तभी वो इलेक्शन में इतना पैसा खर्च। अब देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसके जो लीडर होते हैं, ना तो वो कोई वर्क करते हैं मोस्टली, ना कोई ज्यादा जॉब करते हैं। अगर करते भी हैं तो उनकी कितनी इनकम होती होगी, आप इस बात से समझ सकते हैं। ठीक, तो उनको जब वो इतना पैसा, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? दे गेट दैट मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। अब अगर मैं, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है, तो वो क्या चाहेगी कि अगर आप पावर में हैं, मतलब कि यू आर अ रूलिंग पार्टी, तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जो उनके कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद हो। इस तरह की पार्टी बनाएं, और वो जो भी करें, जो भी परमिशन मांगे, आप उनको तुरंत दे दें। उनकी किसी भी एक्टिविटी में आप इंटरफेयर ना करें। प्राइवेटाइजेशन का ये होता है। अगर आपको लगता है ना कि जो सरकारें चलती हैं, ये गवर्नमेंट चलती है, मोस्टली ये आपके लीडर या नेता लोग चलाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करना, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। इनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े जो कारपोरेट सेक्टर होते हैं, उनका हाथ होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी बना दी, सब अमीर लोगों के लिए ऐसा, वो इसलिए करते हैं ताकि वहां से उनको पैसा मिलता है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसके फेवर में काम करेंगे, ठीक है ना। तो प्राइवेट होने से एक ये भी होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है। दूसरी बात होती है शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू का मतलब होता है कि आपको ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये बहुत कम समय के लिए होती है, ये बहुत कम समय के लिए। क्यों? अब देखिए, हर पार्टी का अपना, हर कारपोरेट सेक्टर का अपना अलग अलग पार्टी से रिलेशन होता है। अब कब कौन सी पार्टी रूलिंग होती है, कब कौन सी नहीं होती है, इनके जो रूल्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। मान लिया अभी 5 साल बाद फिर कोई दूसरी पार्टी आएगी, उसका बदल गया, उसने जो पहली गवर्नमेंट थी उसके सारे रूल चेंज कर दिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं,
अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको इस तरह से सेट करते हैं कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश कर लिया जाए। वो जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी पार्टी हो उसका इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। नहीं तो मोस्टली वो इस तरह के शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं जिसको वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू अलग होते हैं। जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो एक होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वो कंपनी जितनी जल्दी हो, क्योंकि लोगों का उसमें इन्फ्लुएंस कितना होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक, सो दिस इज द शॉर्ट टर्म व्यू। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज कंपटीशन। अब जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया है तो आप, कल भी मैंने बताया था कि उससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है कैसे? अब देखिए, पहले सिगरेट बनाने के लिए केवल गवर्नमेंट के पास लाइसेंस था। और 1990 के पहले क्या था? सिगरेट बनाने के लिए केवल गवर्नमेंट अथॉराइज थी, गवर्नमेंट के अलावा कोई सिगरेट नहीं बनाता था। दूसरे, इसके बाद जब प्राइवेटाइज हो गया तो कोई एक कंपनी है उसने सिगरेट बनाना चालू किया। मान लीजिए जो भी सिगरेट की कंपनी हो, उसने एक सिगरेट बनाना चालू किया। अब देखा कि उसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उस सिगरेट का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। तो जब देखते हैं कि किसी एक की मोनोपोली है, किसी एक की मोनोपोली है, तो वो क्या करेगा? फिर सिगरेट को अपने दाम के हिसाब से बेचेगा, अपने मनमाने दाम पर बेचेगा। ठीक, अब जो लोगों ने देखा कि ये इस तरह से कर रहा है तो उसके compete करने के लिए, उसको compete करने के लिए दूसरी कंपनियां भी आएंगी। और जब दूसरी कंपनियां आती हैं तो क्या करती हैं? वो उसके से सस्ता सामान देती हैं, उससे सस्ता सामान देती हैं ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। तो ऐसे ही जितने भी लोग होते हैं कंपटीशन में आने के बाद क्या होता है? उनमें आपस में एक टकराव होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका मेन एम है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेल्स ज्यादा होगी, आपकी सेल्स ज्यादा होगी तब आपका प्रॉफिट होगा। और देखिए, जो कंपटीशन होने से अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, ये नहीं होता कि आप प्राइस को ज्यादा बढ़ा करके बेचे तब आपका प्रॉफिट होगा। मेन चीज होता है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी निकलती हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी निकलती हैं उस पर प्रॉफिट डिपेंड करता है। मतलब कि अगर किसी कंपनी का महंगा प्रोडक्ट है उसको 10 लोगों ने खरीदा, ठीक, और किसी कंपनी का सस्ता प्रोडक्ट है उसको 100 लोगों ने खरीदा, तो वो जो 100 वाला है उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगर वो उसके आधे रेट पर भी बेचता है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट मिल रहा है 10 रुपए का और सेम वही प्रोडक्ट मिल रहा है 5 रुपए का, एक 10 रुपए का एक 5 रुपए का, तो मान लीजिए कि 10 वाला 20 लोगों ने खरीदा तो कितना हो गया? 200 रुपया। ठीक, लेकिन 5 रुपए वाले में कितने खरीदा? 50 लोगों ने, तो कितना हो गया? 250 रुपया। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो कंपटीशन है वो क्या करता है? आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब लोगों में ऐसे कंपटीशन होता है तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी प्राइस को कम कर देते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। आप देखिए कि पहले जिसकी एक ही कंपनी थी, अब देखिए कितनी कंपनीज हो गई हैं। इसके अभी और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे नेटवर्क वाला है, जैसे हम नेटवर्क लेते हैं। ठीक, अब देखिए, पहला हम देख रहे हैं इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? प्राइवेट कंपनी हैव अ प्रॉफिट इंसेंटिव्स टू कट कॉस्ट एंड बी मोर एफिशिएंट। अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देती हैं। जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट इंसेंटिव देती है, कट कॉस्ट एंड बी मोर एफिशिएंट। कैसे? जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनका मेन सबसे मोटिव क्या क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना और लॉस को मिनिमम से मिनिमम करना। तो क्या करते हैं? अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। कॉस्ट को कैसे कम करेंगे? अब देखिए, एम्प्लॉय हैं, जैसे एम्प्लॉय क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक, अब आपको अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप सैलरी तो गवर्नमेंट से कम दे रहे हैं। आप मान लीजिए गवर्नमेंट सैलरी अगर पहले रही होगी 50,000 तो अब देंगे आप उसको 30,000, लेकिन आप इंसेंटिव कैसे देंगे? आप कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा काम करेगा हम उसको 25,000 या 30,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। इस तरह से वो इंसेंटिव लगा देते हैं।
तो क्या होगा, आदमी उस 25 या 30 हजार के लिए एक्स्ट्रा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अब ये बताइए, जो गवर्नमेंट सबको 50,000 देती थी, अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सब लोग पूरा एफिशिएंसी करेंगे, उसमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो टॉप पर रहते हैं, तो कंपनी उनको क्या करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो उसने बहुत कम कॉस्ट में लोगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उनकी एफिशिएंसी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, कॉस्ट भी कम लगी और उसका पैसा भी कम लगा और एफिशिएंसी भी बढ़ गई, उसका आउटपुट भी उसको ज्यादा मिल गया। ठीक, नाउ गवर्नमेंट रन इंडस्ट्री मैनेजर्स डू नॉट यूजुअली शेयर इन एनी प्रॉफिट्स, हाउएवर the private firm is interested in making profit and so it is more likely to cut cost and be efficient। कैसे, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको बोल दिया कि आपको मंथली सैलरी 50,000 60,000 इस तरह से होगी, गवर्नमेंट का तो यही रूल है, अगर आप गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, आप चाहे ज्यादा कीजिए चाहे कम कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन आपको सैलरी फिक्स इतनी मिल रही है। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में जैसे ही आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो जितना ज्यादा वर्क करेगा हम उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट देंगे, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा हम उतना ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। अब उस ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में उसको बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव। हो सकता है अब कंपनी अगर ये देखिए, अगर हमारी कंपनी इस साल 10 करोड़ का टर्नओवर करती है तो हम उसका 1%, जो हमारे पास सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं, या हम अपने अपने एम्प्लॉइयों में उस 1% का खर्च करेंगे। 1% का मतलब कि 1 लाख रुपया हो गया, अगर वो 1 करोड़ रुपया हो गया, अगर 10 करोड़ है, सॉरी, अगर 10 करोड़ कंपनी ने कमाया साल भर में तो 1% कितना हो गया, 10 लाख। अब अगर वहां पर मान लीजिए कि 20 एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, अब 10 लाख रुपया उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो वो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को शेयर करती है, अपने प्रॉफिट को शेयर करती है, जिससे प्राइवेट एम्प्लॉय को काम ज्यादा करते हैं वो। जस्ट इसी के अपोजिट गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में आप चाहे काम कीजिए चाहे ना कीजिए, आपकी सैलरी उतनी है तो उतनी ही रहेगी। ठीक, यही होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे होता है, गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल प्रेशर। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, मान लीजिए कि आपके पास जैसे इस समय पेट्रोलियम की कंपनी है, तो पेट्रोलियम कंपनी में इस समय पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, किस बात का, अब देखिए पेट्रोल डे बाय डे कितना हायर होता चला जा रहा है, पेट्रोल जो है हायर होता चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें जीएसटी वाला रूल नहीं लागू होता। अब देखिए सारी चीजों में तो जीएसटी लगी है, सारी चीजों में जीएसटी लगी है, लेकिन पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगी। तो उससे क्या होगा, जब पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से, उन्होंने कहा है कि जैसे आपकी कॉस्ट लगी हो आप उसी हिसाब से प्राइस को डील कर लीजिए। ठीक, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है तो उन्होंने बढ़ा दिया। अब यही चीज दूसरी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें क्या होता है, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर होता है। जैसे गवर्नमेंट को गैस वगैरह में क्या देनी पड़ती है, सब्सिडी, गैस महंगी होती चली जा रही है तो गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी, क्यों, क्योंकि वो महंगी है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। लेकिन वही जहाँ प्राइवेट कंपनी है तो उनको कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। अब यही जो गवर्नमेंट सेक्टर की चीजें हैं उसमें अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कोई रूल बनाती है तो उसका दबाव रहता है, गवर्नमेंट का दबाव रहता है जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेकिन अगर वही प्राइवेट सेक्टर के हैं तो उनमें गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता है। ठीक, तो अगर आपके पास किसी चीज का प्रेशर रहेगा तो आप क्या करते हैं, आप उतना फ्री माइंड काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो उतना फ्रीली वर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए जो आपको बेनिफिट दे रहा हो तो आप उसमें फिर बेटर तरीके से काम करते हैं। इसीलिए देखिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इनकम की लिमिट नहीं होती, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम की लिमिट नहीं होती। क्यों, प्राइवेट में अगर आप जितना बेहतर काम करते चले जाएंगे, मेन चीज, हाँ वहां पर मेहनत है, लेबर है, आपका सब कुछ दिमाग है, लेकिन उसको आपकी कीमत मिलेगी। गवर्नमेंट में क्या है, एक बार आप लग गए तो आपकी जो इनकम है वो फिक्स रहेगी, इनकम वो फिक्स है, बाकी जो गवर्नमेंट बढ़ाए तो वही रहेगा लेकिन वो उसी के अंतर्गत रहेगी।
यहीं पर देखिए जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है जैसे मैनेजर है, तो उसकी सैलरी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? कि अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो। जैसे ए स्टेट एंटरप्राइज में एम्प्लॉय सरप्लस वर्कर्स व्हिच इज इनएफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई सरकारी कंपनी है तो वहां पर कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। किसी सरकारी कंपनी या बैंक में देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे ही फुर्सत बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं होता। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के ऑफिसेज या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो केवल ढोए जाते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, वो केवल बैठे रहते हैं और बैठे बैठे खाना खाते हैं। आपने इसके बहुत से एग्जाम्पल देखोगे, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी काम के नहीं होते, केवल ऐसे ढोए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको हर आदमी, चाहे वो 50 साल का हो चाहे 30 साल का हो, वो आपको काम करता हुआ मिलेगा। मतलब कि प्राइवेट में आपको उतने ही एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं जितनी की रिक्वायरमेंट हो, एक्स्ट्रा पर्सन नहीं होते हैं। कभी जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करके वहां पहुंचा दिया गया और वहां पर कोई काम नहीं, लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया। तो दिस इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किस तरह से इसका बेनिफिट उठाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म व्यू। अ गवर्नमेंट में थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन। जैसे मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट कितना 5 साल के लिए रहती है, 4 साल के लिए रहती है, जो भी होता है। तो गवर्नमेंट मैनी थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन। वो क्या सोचती है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं है, जब तक अगला इलेक्शन नहीं है तभी तक के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहती है। जैसे अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई काम चालू किया, गवर्नमेंट ने कोई काम चालू किया, ठीक। तो क्या होता है कि अब उसमें वो इस बात के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अगर अगला इलेक्शन होगा, हम उसमें हार गए, तो जो हम ये काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट अगली गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत से लोग काम को स्टार्ट नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो काम को स्टार्ट नहीं करती हैं, या तो फिर वो चाहती है कि हमारा अगला इलेक्शन से पहले पहले वो हम सबको निपटा लें। इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, they may be unwilling to invest in infrastructure improvements which will benefit the firm in the long term because they are more concerned about projects that give a benefit before the election. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उनको अगले इलेक्शन के पहले तक उसका बेनिफिट उनको ना मिले, उनको अगले इलेक्शन के पहले तक बेनिफिट उसका ना मिले। हो सकता है जो अभी वो चीज बनवाएंगे और अगले इलेक्शन में अगर वो नहीं है तो फिर वो उसका बेनिफिट कोई और उठा लेगा। तो ये एक उसका फैक्टर होता है। तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के ही काम होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज या होती हैं तो इस तरह की होती हैं कि जो विद इन, जब तक वो गवर्नमेंट रहती है तभी तक वो मोस्टली अप्लाई होती हैं। जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है तो नई पॉलिसीज, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चाहे जैसे भी रिलेटेड हो वो उसको सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम उसको कवर कर लें। नाउ इंक्रीज्ड कंपटीशन, इंक्रीज्ड policies to allow more firms to enter the industry and increase the competitiveness of the market। अब यहाँ पर जब आप कंपटीशन को अलाउ कर देते हैं, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि कंपटीशन को बढ़ जाए, बढ़ने के चांसेस हो, कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, ठीक। इंक्रीज इन कंपटीशन दैट कैन बी द ग्रेटेस्ट स्पर टू इम्प्रूवमेंट्स इन एफिशिएंसी। जितना आप कंपटीशन बढ़ाएंगे उतनी ही एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों? अगर हम एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कितने 180 स्टूडेंट्स हैं। 180 स्टूडेंट्स में अगर हम ये बोल दें कि अगर जो भी फर्स्ट क्लास आएगा, जो भी फर्स्ट क्लास आएगा हम उसको 50,000 का इनाम दे देंगे, 50,000 का इनाम दे, तो उसमें क्या होगा, आप सभी में कंपटीशन बढ़ जाएगा। पहले जो 1 या 2 लोग फर्स्ट आते थे, अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा, अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उनमें क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव। क्यों? कि ऐसा ना हो कि उनका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाए और उनको लॉस हो, ठीक। तो अपने लॉस को कम करने के लिए वो हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे चाहे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो, चाहे क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट हो, चाहे प्राइस रिडक्शन हो, इस तरह के बहुत से इंप्रूवमेंट आपको कंपटीशन की वजह से। एक चीज सोच लीजिए, अगर आपने कभी देखा हो कि अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पर कोई 1 या 2 शॉप है, केवल 1 या 2 दुकानें हैं और दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है।
तो जब आप उस दुकान में कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं तो वो अपना फिक्स रेट रखता है, अपना फिक्स, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो कहेगा कि आपको हम इतने में देंगे, वो कहेंगे कि आप इतना पैसा कम कर लो, बोले कि आप वहाँ से चले जाइए, ले आइए। तो आप जानते हैं कि वहाँ आने जाने का टाइम प्लस आपका उतना पैसा लग जाएगा जो रेंट फेयर वगैरह है, तो आप कहते हैं कि ठीक है अच्छा हमें दे दो। तो कंपटीशन की वजह से ये चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नाउ मोर कंपटीशन इन टेलीकॉम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर जैसे टेलीकॉम का मैंने एग्जाम्पल बताया, जियो वाला। जियो पहले क्या था, जियो पहले था ही नहीं, आप 2014 के पहले 2014-15 में के बाद ही जियो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके पहले जियो नहीं था। लेकिन उसके पहले बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये उसके पहले भी थे। लेकिन कंपटीशन उसने ऐसा क्रिएट किया है कि अब 35% ऑफ द मार्केट शेयर इज कवर्ड बाय ओनली जियो नेटवर्क। जो कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर का 35% से ज्यादा का मार्केट है वो जियो द्वारा कवर हो रहा है। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के लिए की है, प्राइवेटाइज कर दिया है। जो इलेक्ट्रिसिटी पहले जैसे वो बहुत सी चीजें आपके गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब वो उनको भी प्राइवेटाइज कर रही है, तो जिससे इनमें भी अब कंपटीशन आ रहा है। अब जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी भी गैस की तरह, अब जैसे गैस पहले क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब देखिए जैसे जैसे प्राइवेटाइज हो रही है तो वो अंदर वो लग रही है, अब यूनिट वाइज आपको गैस मिलेगी। आपको जो यूनिट वाइज है वो गैस मिलेगी, उसमें अच्छे फीचर आ जाएंगे, उसमें और क्वालिटी इंप्रूव। जैसे आपकी गैस पाइपलाइन पड़ रही है, वो उसका एक आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो प्राइवेटाइज है, वो प्राइवेटाइज है वो, और वो आपको सस्ती पड़ रही है। आप कभी भी जो गैस पाइपलाइन जो प्राइवेटाइज वाली है आप उनका इस्तेमाल कीजिए, वो आपको जो नॉर्मल सिलेंडर ले रहे हैं उससे आपको सस्ती पड़ रही है। ठीक, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपटीशन विच इज अकर ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। तो ये तो हो गए हमारे पास कुछ बेनिफिट्स जो हमको प्राइवेटाइजेशन की वजह से मिल रहे थे। अब जैसा कि बताया, कल बच्चों ने पूछा था कि सर अगर इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो हमने इसको पहले क्यों नहीं किया। अब देखिए इसके कुछ दूसरा पहलू देखते हैं। नेक्स्ट सी द सेकंड फेस ऑफ द कॉइन। लेट अस सी सेकंड फेस ऑफ द कॉइन। पहला, investment in industries of comfort and luxurious product instead of necessary products and problem of optimum use of capacity। अब देखिए इससे क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री को इतना ज्यादा छूट दे देते हैं, इंडस्ट्री को इतना ज्यादा छूट दे देते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो जरूरत की चीजें होती हैं वो कम होती हैं और जो लग्जरियस चीजें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। भले ही उनके कस्टमर्स कम हैं, भले ही जो लग्जरियस प्रोडक्ट हैं उनके कस्टमर्स कम हैं, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि जो जरूरी चीजें हैं। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो लग्जरियस प्रोडक्ट में जो महंगे प्रोडक्ट है, जैसे जानवरों की खाल से बनी कुछ चीजें, जो एनिमल्स लेदर होता है उससे बनी कुछ ऐसी चीजें मानी जाती हैं कि लग्जरियस है, वो सब लोग परचेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं। उस चक्कर में कितना लॉस होता है एनिमल्स का। आप देखेंगे कि इस समय बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके खत्म होने की कगार पर हैं। ऐसा क्यों होता है? जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनकी हंटिंग किलिंग करते हैं और उनकी स्किन्स, उनके बोन्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाथी दांत का इस्तेमाल, जो ज्वेलरी एलिफेंट टूथ की होती है उसके लिए क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे हाथी को खत्म कर देते हैं, उसके बोन्स, उसकी स्किन, उसके लिए। इवन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके मीट को कंज्यूम किया जाता है, तो उसके लिए भी हंटिंग होती है। ठीक है ना? तो एक ये होता है लग्जरियस प्रोडक्ट। अब जैसे बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू है, आप उसको देख लीजिए, बीएमडब्ल्यू कितने लोगों के पास होगी। अब मान लीजिए कानपुर की पॉपुलेशन है, मान लीजिए 30 लाख। अब 30 लाख में से कितने लोगों के पास बीएमडब्ल्यू होगी? 200, 300, 400, 500, 1000, 2000। बाकी के 1 लाख लोगों के पास मान लीजिए। अब 29 लाख लोगों को क्या बीएमडब्ल्यू की जरूरत है? अगर वही कंपनी रिक्वायरमेंट जो 29 लाख लोगों के लिए, उसका बेनिफिट बढ़ सकता है, क्योंकि 29 लाख लोग उसका कंज्यूम करेंगे। ऐसे में केवल 1 लाख लोग ही उसका कंजम्पशन करते हैं, लेकिन फिर भी लग्जरियस प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नेसेसरी प्रोडक्ट।
वो अपना उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आईफोन फाल्कन i6 का, जो फाल्कन i6 है उसकी कीमत मैंने कितनी बताई थी, 370 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए। और उस फोन को कौन इस्तेमाल करेगा, मुकेश अंबानी लोग जैसे, मुकेश अंबानी लोग हैं, मार्क जकरबर्ग लोग जैसे हैं, केवल वही लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जो एप्पल फोन है, कंपनी जो उसको बनाती है वो ऑर्डर पर बनाती है केवल। अब एक ही सोच कि जो 370 करोड़ रुपए का एक फोन है केवल बात करने के लिए, 370 करोड़ से हमारे यहाँ कम से कम 5 जो विलेज हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए। तो प्राइवेटाइज होने से इसका ये है, अगर यही मान लीजिए कि आईफोन या एप्पल गवर्नमेंट की कंपनी होती तो क्या ये 370 करोड़ रुपए का फोन बनाती, कभी नहीं। अगर यही चीज गवर्नमेंट की होती तो 370 करोड़ का फोन बनाती नहीं वो, तो केवल नॉर्मल सिंपल फोन ही बनाती। ठीक है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगला देखिए, एम्स एट मेकिंग प्रॉफिट विच एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सबसे पहला टारगेट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। उनका ये होता है कि किसी भी प्रकार से उनको प्रॉफिट कमाना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग और किलिंग से उनको केवल प्रॉफिट दिखता है, नेचर को कितना नुकसान होता है उनको ये चीज नहीं दिख रही। आप देख रहे होंगे कि पहले कितना फॉरेस्टेशन होता था, पहले कितना जंगल था, लेकिन अब क्या है, आप मोस्टली एरिया में देखिए जंगल साफ। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कम्युनिटी जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट को जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक किनारे कर देती हैं। जो सोसाइटल बेनिफिट है उसके लिए कंपनीज एक तरफ कर देती हैं, वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत से सेक्टर में क्या देखिए कि जो आप नेचर को नुकसान करते हैं उससे क्या होता है, आप वेदर में चेंजेस देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। जो आप प्रॉफिट के लिए केवल आप इस चीज को देख रहे हैं तो आप उसको क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग भुगत रहे हैं। ये केवल प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही नतीजा है, जो इतने कारखाने इतनी फैक्ट्रियां बन गई जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हुआ। उस पॉल्यूशन की वजह से कितने लोग बीमार हुए। अब देखो तो सिटी के लगभग हर घर में कोई ना कोई आपको एक बीमार पर्सन मिल जाएगा, सिटी के हर घर में कोई ना कोई आपको बीमार मिल जाएगा। क्यों, अब जो कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर है केवल प्रॉफिट के लिए ऐसे मतलब कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिसका अगर आप कंजम्पशन या कंज्यूम करते हैं तो उसके बहुत एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अब देखिए फास्ट फूड वगैरह जो आता है, जो फास्ट फूड आता है, अब क्या है, आपने मैगी बनाई 2 मिनट में खा लिया, आपका पेट तो भर गया, लेकिन आपकी हेल्थ उससे कितनी ज्यादा अफेक्टेड हो सकती है आप इसका अंदाजा लगाइए। आपने ऑर्डर किया, आपके पास पिज्जा आ गया, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। अगर आप रेगुलर खाते रहेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, आपकी हेल्थ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, आप जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसमें सैकरीन का इस्तेमाल होता है, उससे देखिए कितने शुगर पेशेंट हो जाते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट उसको खा ले तो वो पता चला उसका बीपी इतना हाई हो जाता है कि वो उसके मरने की कगार पर पहुंच जाए, हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है ना, तो जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो उनका केवल एक ही मकसद होता है, केवल प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और वो चाहे जैसे भी हो, आपको कस्टमर को, नेचर को, सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। अभी आप देखिए मैगी में जो लास्ट टू लास्ट 2-3-4 साल पहले क्या हुआ था कि उसमें आर्सेनिक पाया जाता था, आर्सेनिक पाया जाता था। जो फूड इंस्पेक्टर या जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, जब उसकी रिसर्च किया तो उसमें पाया कि वो उसमें कितने ज़्यादा आर्सेनिक है जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेडिसिन फील्ड में देखिए, ऐसी कितनी ही नकली दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये सब प्राइवेट कंपनियां क्यों करती हैं, केवल अपने प्रॉफिट के लिए। अब अगर आप उन मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो आपका हेल्थ देखिए कितना इम्पैक्ट होता है, आपका हेल्थ कितना इम्पैक्ट होता है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, कंपनी ने पैसा अपना बेचा, पैसा कमाया, निकल गई। ऐसे ही देखिए इस प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में अब चूंकि लाइसेंसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं, तो आप देखिए कितनी ही कंपनियां ऐसे खुलती हैं जो कंज्यूमर के साथ चीट करती हैं और बाद में भाग जाती हैं। जैसे चिट फंड की कंपनियां होती हैं,
क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से कस्टमर से कहा कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम आपका डबल कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। बहुत सी कंपनियां होती हैं, जब कस्टमर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं बाद में कंपनी बंद करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ये क्या है, सब प्राइवेटाइजेशन का नतीजा है। अब यही चीज सोचिए कि अगर आपके पास ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता तो क्या ये सब चीजें कंपनियां भाग पाती, गवर्नमेंट। इसीलिए आज भी अगर कोई पर्सन है तो जो गवर्नमेंट की चीजें हैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता है बजाय के प्राइवेट सेक्टर में। भले ही अब धीरे धीरे रूल चेंज हो रहे हैं, लेकिन देखिए उसका इम्पैक्ट ये है, हम गवर्नमेंट की फील्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ रहेगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, पोलाइट होते हैं, आपको एसी में भी बैठाएंगे, सब कुछ जाएंगे। लेकिन आप कस्टमर्स देखें गवर्नमेंट बैंक में ही ज्यादा मिलेंगे आपको। वहां पर देखिए इतनी गर्मी में भीड़ में पसीने में लाइन लगा करके खड़े होंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक में उतना कस्टमर्स नहीं होगा जितना कि गवर्नमेंट बैंक में होगा। ऐसा क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो मानते हैं कि जो गवर्नमेंट करती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। जब गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाती है तो ये मान के चलते हैं कि वो सेफ होता है, सिक्योर होता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इस समय जो कोविड का टाइम चल रहा है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर जो कोविड की वैक्सीन है आपको रुपए दे करके लगेगी, 750 800, या कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 1500 रुपए तक, 1500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आप खुद आप वेबसाइट सर्च करके देखिएगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको पेड वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट के हैं, वहां पर वही वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, वहां पर वही वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। अब देखिए जो चीज गवर्नमेंट दे रही है वो फ्री में मिल रही है और सेम वही चीज आपको प्राइवेट में आपको पैसे में मिल रही है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन दे रही है उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। प्राइवेट में देखिए आपको अगर जैसे स्लॉट बुक कर रहे हैं तो उसमें देखिए गवर्नमेंट वाले मोस्टली फुल होंगे लेकिन प्राइवेट वाले वो खाली दिखा सकते हैं। हाँ, अब चूंकि काफी लोग पैसे वाले भी होते हैं तो वो हो सकता है कि वो प्राइवेट में लगवा लें, लेकिन आप गवर्नमेंट वाले में देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वहीं पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की चीजें बिल्कुल सेफ और सिक्योर होती हैं। ठीक, तो दिस इज द रीजन। क्यों, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट के लिए देखती है, वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं देखती। कम्युनिटी मीन सोसाइटी या आपने जो लोगों के लिए है उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं करती। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, ना कि सोसाइटल बेनिफिट के लिए। ठीक, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए द प्राइवेट कंपनी डोंट लाइक टू हैव देयर ब्रांचेस इन रूरल सिटीज। अब अगर आप देखें तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होती हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांचेस मोस्टली कहाँ होते हैं, शहरों में। उनके ब्रांचेस कहाँ होती हैं, शहरों में। इससे क्या होगा, अब एक चीज और देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर जितना भी है वो अगर गांव में खोले, अपने एक एक ब्रांच भी गांव में खोल दे तो गांव का कितना डेवलपमेंट हो सकता है, गांव का कितना डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे इंडिया की जो कि 70% के आसपास पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में बिलोंग करती है, वहां पर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज के ब्रांचेस या उनके ऑफिसेज नहीं होते हैं। इंडिया में ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों गांव हैं जहां पर आपको पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्या ये प्राइवेट कंपनियां वहां पर अपनी फैसिलिटीज नहीं दे सकती? वहां पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो खाने के लिए भी अवेलेबल। अब बहुत से हमारे यहाँ गांव ऐसे, देखिए शहर में जाइए आप गली 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 में सैकड़ों हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी गांव में चले जाइए तो पता चला कि अगर वहां किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उस पेशेंट को दिखाने के लिए। अब पता नहीं उस 20-25 किलोमीटर जाने में उसको आधा एक घंटा जो लगता है, अब वहां पर कन्वेंस भी अच्छे से नहीं है तो उसको 1-1.5 घंटा जो आने में लगता है, अब समझिए कि उस पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। तो क्या ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या गांव में नहीं खुल सकते हैं? खुल सकते हैं। आप देखिएगा
कि उनको कितने इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। आप देखिए मोस्टली जो रूरल पीपल होते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए उनको शहरों में ही आना पड़ता है। अब रूरल में देखिए केवल सरकारी स्कूल के अलावा और ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल। तो क्या प्राइवेट कंपनी अपने स्कूल या कॉलेजेस गांव में नहीं खोल सकती जिससे वहां से बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिले? क्या नहीं कर सकती हैं? तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन का, ये इम्पैक्ट है। यही देखिए गवर्नमेंट ने तो वहां प्राइवेट स्कूल खोल दिया, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियां वहां पर खोलें तो उसका कितना बेनिफिट हो, गांव के बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे निकले। ठीक, नाउ देयर सर्विसेज रिमेन कन्फाइंड टू सिटीज वेयर सफिशिएंट क्लाइंट्स आर अवेलेबल। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके केवल शहरों में ही सर्विसेज मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जो जावेद हबीब है, जावेद हबीब हेयर ड्रेसर, उसके केवल शहरों में ही मोस्टली ब्रांचेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके वहां पर सफिशिएंट क्लाइंट मिल जाते हैं, सफिशिएंट कस्टमर हैं, अब वो उसी में अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। शहर के लोगों की इनकम ज्यादा होती है, उनका मानना यही, तो वो उनको अच्छा पे करते हैं, जितने भी क्लाइंट आते हैं वो उससे पूरा बेनिफिट निकाल लेते हैं। जावेद हबीब की किसी भी ब्रांच का एग्जाम्पल अगर कोई मुझे सर्च करके बताए, किसी रूरल एरिया में हो, कोई ऐसा बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया जहां पर कोई भी बड़ी कंपनी का जिसका हो, ठीक है ना? हाँ, क्या होंगे? अगर रूरल एरिया में होंगे तो जानते हैं क्या होंगे? वहां पर उनके ऑफिसेस नहीं होंगे। हो सकता है कि रूरल एरिया में जो हजार्ड्स केमिकल होते हैं, मैंने बताया कि जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब वो भी तो प्राइवेट में चला गया है, तो गाँव को बर्बाद करने के लिए वो वहां प्रोडक्शन फार्म या कंपनी डाल सकते हैं। एक फैक्ट्री जरूर खोल देंगे गाँव में दूर कहीं, जहां से वहां पॉल्यूशन के लिए कोई ना देख सके, ना कोई कंप्लेन कर सके। आप वहां पर चाहे जितनी गंदगी फैलाएं, चाहे जो कुछ करें, चाहे पूरी खेत जमीन बंजर हो जाए, इस तरह के फैक्ट्री या आपको केमिकल वाले या हजार्ड्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके आपको रूरल एरियाज में मिल जाएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गांव के लोग कहीं कंप्लेन न कर सकें। गांव के लोगों की सुनता कौन है? ठीक है ना? तो इस तरह से वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब प्राइवेट कंपनी इस तरह से काम करती हैं तो प्राइवेट कंपनी अपनी कीमत पर एम्प्लॉय रखती हैं। जैसे आप जब गवर्नमेंट में कंपनी में एप्लीकेशन डालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की सैलरी पहले से डिसाइड होती है कि अगर 4th ग्रेड के लिए डाल रहे हैं तो इसकी ये सैलरी होगी, नेक्स्ट क्लास के 20 क्लास के लिए डाल रहे हैं तो ये सैलरी होगी, आप इस सर्विस के लिए डाल रहे हैं तो ये सैलरी, हर चीज क्लियर होती है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, वो पहले हायर करते हैं, अब फिर पूछते हैं कि आपको कितना चाहिए, आपने बताया मुझे इतना चाहिए, हम इतना नहीं दे पाएंगे। वो जानते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वो जानते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो वो अपनी सैलरी पर रखते हैं, वो अपनी सैलरी पर रखते हैं। अब देखिए जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट में, एक गवर्नमेंट का टीचर और एक प्राइवेट का टीचर, गवर्नमेंट के टीचर की सैलरी लगभग 50, 55, 60 हजार जो भी होती हो, ठीक। वहीं प्राइवेट टीचर के 10,000, 12,000, 15,000, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 20-25 हजार, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कि सैलरी में लगभग डबल ट्रिपल का अंतर है, सैलरी में लगभग डबल ट्रिपल का अंतर है। तो इससे एक चीज और क्या होती है, जो हमारे पास टैलेंट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पा रहा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पा रहा। इससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब मान के चलिए अगर कोई एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, अब वो सोचता है कि मैं अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करूं, लेकिन उसको प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा। अब वो प्राइवेट में रहेगा तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। वो क्या करेंगे, उसको बहुत पैसे में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या फिर वो छोड़ देगा, वो या तो फिर वो काम ही छोड़ देगा। क्यों? अगर आपको अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं मिलता तो फिर आपको मन नहीं लगता, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है इससे, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो जैसे गांव के बच्चे जो निकलते हैं वहां पर देखिए कि पढ़ाई कैसी होती है। अब उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, जब वो बाहर कंपटीशन में आएंगे तो केवल भीड़ बढ़ाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। दिस इज द रीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो प्राइवेटाइजेशन की वजह। अब देखिए जो प्राइवेटाइजेशन होने से जो पहले गवर्नमेंट पेंशन देती थी, पेंशन खत्म, पेंशन वाला सिस्टम खत्म हो गया।
अब एक चीज और देखिए, प्राइवेटाइज होने से जो जो टैक्सेस वाला सिस्टम है उसमें भी कितनी चोरी होने लगी। जो टैक्सेस है, अब भाई प्राइवेटाइज कर दोगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका तो सब कुछ गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो टैक्सेस की चोरी हो जाती है, तो जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फर्म है कितनी टैक्सेस की चोरी करते हैं। तो ये सब यही कारण है कि प्राइवेटाइज में आपको इसके बेनिफिट। अब जब ये टैक्स चोरी करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो और वो उसको बियर कौन करेगा? आम पब्लिक। उसको बियर कौन करेगा? आम पब्लिक। तो इस वजह से प्राइवेटाइजेशन के दोनों पहलू होते हैं, तो आपको केवल ये देखना है कि कौन सा पहलू अच्छा है और कौन सा नहीं। अब जब आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, बीबीए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सही है क्या नहीं, ठीक। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस। सभी स्टूडेंट अपने नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। एंड इफ समवन हैज एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, so you can ask now। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी हो किसी को पूछिए। टुडेज क्लास इज ओवर। अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास नाउ। Thank you, sir. थैंक यू नितेश। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन।